व्यूवर्स व्यूवर्स आज बात करेंगे हम ज़ेब्रा फिंच की ब्रीडिंग के हवाले से। व्यूवर्स सबसे पहली बात जो है, बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हम ज़ेब्रा फिंच को मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं। तो व्यूवर्स बात ये है कि अगर आप मटकी लगाते हैं तो मटकी में आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मटकी में तो ऐसी ब्रीड आती है, और अगर आप बॉक्स लगाते हैं तो मेरे हिसाब से बॉक्स में जो ज़ेब्रा फिंच है बड़ी अच्छी ब्रीड करती है। और अगर बॉक्स ना लगाना हो तो फिर व्यूवर्स आप टोकरी को इस तरह से ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर बांध के इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर ज़ेब्रा फिंच जो बड़ी अच्छी नेस्टिंग करती हैं, और जब वो ब्रीड करती हैं तो उनके जो चिक्स हैं वो इजीली इसमें सरवाइव कर जाते हैं। मटकी के अंदर अक्सर मैंने इशू देखा है कि मटकी के अंदर जगह थोड़ी होती है, क्योंकि मटकी का नीचे वाला पैंदा बहुत छोटा होता है। चाहे इनको बजरी पैरट्स की भी मटकी लगा दें तो उसका भी पैंदा इतना छोटा हो जाता है कि इनकी नेस्टिंग से वो पूरे का पूरा भरा रहता है, और इनके चिक्स को बहुत कम जगह मिलती है। तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो कमज़ोर चिक होते हैं वो बड़े चिक्स के नीचे आके मर जाते हैं। वो पेरेंट्स से फीड नहीं ले पाते, और फीड ना लेने की वजह से उनकी मोर्टेलिटी रेशो बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स के अंदर ज़ेब्रा फिंच जितनी भी नेस्टिंग कर ले फिर भी चिक्स के लिए इतनी जगह मौजूद होती है जिसमें इजीली तमाम चिक्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह बना के बैठे रहते हैं। और जो इनके साइज़ है वो भी बड़ा अच्छा आता है, क्योंकि ज़ेब्रा फिंच की जो बड़े चिक्स होते हैं उनको फीड देने के बाद छोटे चिक्स को भी वो बराबरली फीड देती है। इसलिए तमाम चिक्स की भरपाई पूरी अच्छी तरह से होती है। तो ज़ेब्रा फिंच जो है इसमें बड़ी अच्छी ब्रीड करती है। और मेन बात यह है कि ज़ेब्रा फिंच से ब्रीड कैसे ली जाए। तो ज़ेब्रा फिंच से ब्रीड लेनी बड़ी इजी है, बड़ी आसान है। सबसे पहले आपको मेल और फीमेल कंफर्म होना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, मेल और फीमेल। इसमें क्लियरली हर बंदा पहचान लेता है कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, इसमें इतना इशू नहीं आता है। और दूसरी बात है कि ज़ेब्रा फिंच को फीड कौन सी दी जाए। तो भाई ज़ेब्रा फिंच जो है कंगनी और चीना ही खाती है, इसके अलावा ये बाजरा या और कुछ सीड डालें तो वो नहीं खा सकती। तो इसलिए आप चीना और कंगनी ही देते रहें मिक्स करके अपनी ज़ेब्रा फिंच को, तो वो बड़ी अच्छी ब्रीड कर लेती है। और बाकी इनके ब्रीडिंग फार्मूले पे इंशाल्लाह मैं किसी दिन एक वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और इंशाल्लाह आपकी ज़ेब्रा फिंच जो है वो बड़ी अच्छी ब्रीड करेगी। और इसका ब्रीडिंग जो पीरियड होता है वो भाई सिर्फ व्यूअर्स 15 दिन में ये एग से इनके बच्चे हैच हो जाते हैं, और 15 दिन के अंदर ही जो इनके चिक्स हैं वो मटकी से या बॉक्स से अपने नेक्स्ट से बाहर आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपके लिए इनके ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर एक तफसीली वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।